पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, लिखा हुआ है आंतरिक श्वसन में किसके बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन, इन इंटरनल रेस्पिरेशन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन। ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश में। मैंने कहा कि हिंदी को हम ज्यादा एडवांटेज दे रहे हैं अब। तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा है हृदय कोशिकाएं, भाई हृदय और कोशिकाओं के बीच। दूसरा लिखा है धमनी और शिराएं, मतलब आर्टरीज और वेन्स। तीसरा रक्त और कोशिका, रक्त और कोशिका के मध्य। और चौथा लिखा पर्यावरण और फेफड़े, मतलब एनवायरमेंट ऑफ लंग्स। तो बड़े दिमाग से सोचना है। एक्चुअल में जब हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहां एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है तो यहां पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी होता है। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा सभी से, आपको अच्छा लगे तो आप जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको जरूर इस वीडियो को शेयर करें। आप इस लिंक को शेयर कर दें आप, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे। और ठीक है, और यहां पर समझना है। आंसर मैं देख रहा हूं, सी आंसर दिया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल। मैं नाम देख रहा हूं, क्या है, करिश्मा शहरावत, बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है। ब्लड और सेल के बीच में कैसे वो समझना है, आपको देखना है। मैंने बोला इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को समझने की जरूरत है। यहां देखेंगे आप कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम, पहला इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन है, और दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये दो चीज हुई, इसको समझना है। यह पूछ रहा है क्या कि गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां कहां हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो पहला जो इंटरनल रेस्पिरेशन हमने देखा, मतलब आंतरिक, और ये बाह्य है। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम क्या और क्या कहते हैं, हम इंटरनल रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, याद रखना। सेल्स के अंदर हो रहा है, सेल्स में हो रहा है, बट किस किस के मध्य हो रहा है, किस किस के मध्य हो रहा है, ये जानने की जरूरत है। अब अगर जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, उसके और किसके बीच में, तो आप देखेंगे ये हमारा सेल्स है, ये मैंने बताया ये सेल है हमारा। इस सेल के पास रक्त कौन लेके आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ये ब्लड लेके आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है। तो ये ब्लड और बीच में, सेल के बीच में रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्लड और सेल्स के बीच में। ठीक है, इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, आंतरिक श्वसन कहेंगे इसको हम, आंतरिक श्वसन। अब बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वो किसके बीच में होगा देखने की जरूरत है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वातावरण से वायु आ रही है, वातावरण से वायु आ रही है, कहां आ रही है, हम अंतः श्वसन के अंदर वायु को नाक के मुख रास्ते आप अंदर ले रहे हैं। जो हमारी श्वसन नाल है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उससे वो दो ब्रोंकस में बट रही है, और ब्रोंकस से हमारे दोनों फेफड़ों में पहुंच रही है, फेफड़ों की एल्वियोलाइज के अंदर। तो यहां पर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहां बोलेंगे हम, अब ये देखेंगे। एनवायरमेंट, मतलब वातावरण से वायु आ रही है, ये खूब सारी ये हमारी वायु आ रही है, और ये हमारे नाक के रास्ते ये अंदर गई, और ये फेफड़ों के अंदर चली गई। आप देखेंगे नाक के रास्ते अंदर गई, और ये फेफड़ों के अंदर वायु जा रही है। ये तो नेक्स्ट
तो एनवायरमेंट और किसके बीच में, हमारा लंग्स के बीच में। ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमने क्या किया, इसको सेव किया। और अगला आप देखेंगे, इस चीज को आप अगली स्लाइड पे देखेंगे कि कैसे इसको समझाया गया है। ये देखिए आप अगली स्लाइड के ऊपर, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये हमारा रक्तवाहिनियां है, आर्टरीज है। आर्टरीज से रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन आया और हमारी कोशिकाओं के पास चला गया। आप देखेंगे ये हमारी जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं के पास चला गया और ये सेल्स हैं हमारे, ये सेल्स हैं। इन सेल्स के पास ये हमारा ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, यहां आप देखेंगे ये आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला आप देखेंगे कि यहां पर देखेंगे एनवायरमेंट से, ये देखिए ऑक्सीजन ये अंदर आ गई है, यहां पर ये देखेंगे ये ऑक्सीजन अंदर आ गई है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। ये एनवायरमेंट और लंग्स, ब्लड और सेल्स के बीच में हो। तो ये आपने देखा, ठीक है, ये आपने कुछ को देखा आपने। ठीक है, तो ये यहां पर आपको देखने को मिला कि कैसे डायग्राम के। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर, और आपको आज अच्छा लगेगा देखने में।